करीब 10 साल पहले वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर सबने मजाक समझा। उन्होंने भैंस जैसे दिखने वाले जंगली जानवर बाइसन को एक ऐसी उजड़ी और बंजर जमीन पर छोड़ दिया जहां न पानी था, न घास, न कोई इंसानी देखरेख। लोग बोले, यहां तो ये जानवर कुछ दिन भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन एक दशक बाद जब वही वैज्ञानिक उस जगह लौटे तो उनके सामने नजारा पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी सिर्फ धूल उड़ती थी, वहां हरियाली थी। जहां पत्थर और कांटे थे, वहां नदियां बह रही थीं। चिड़ियों और छोटे जानवरों की चहचहाहट थी। और ये चमत्कार किसी मशीन या सरकार ने नहीं किया, ये काम हुआ सिर्फ बाइसन की वापसी से। हजारों सालों तक करोड़ों बाइसन उत्तर अमेरिका के मैदानों में घूमते थे। वे वहां के असली शासक थे और आदिवासी समुदाय की जीवन रेखा। उनके मांस से खाना, खाल से कपड़े और हड्डियों से औजार बनते थे। लेकिन जब लालच और व्यापार बढ़ा तो बाइसन का शिकार तेजी से होने लगा। ट्रेनें बनी और शिकारी चलती ट्रेनों से मजे के लिए बाइसन को मारने लगे। सरकार ने भी इसे रोका नहीं, क्योंकि आदिवासियों को कमजोर करने का यह एक आसान तरीका था। नतीजा यह हुआ कि करोड़ों से इनकी संख्या घटकर सिर्फ कुछ सौ रह गई। और जब बाइसन गायब हुए तो उनके साथ ही गायब हो गई जमीन की जान। घास खत्म हो गई, मिट्टी ढीली पड़ गई, बारिश का पानी बहकर मिट्टी को उड़ाने लगा। धीरे धीरे उपजाऊ धरती पत्थरों और कांटों का जंगल बन गई। फिर इंसानों को अपनी गलती का एहसास हुआ। 2009 में अमेरिका से सिर्फ 13 बाइसन उठाकर मेक्सिको की उजड़ी जमीन पर छोड़ दिए गए। शुरू में सब हंसे, कुछ जानवर क्या फर्क डालेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी और 2018 तक ये 200 से भी ज्यादा हो गए। हर कदम के साथ वो जमीन की सख्त परत तोड़ते, बीज फैलाते, पानी रोकते और एक नई जिंदगी शुरू करते। जब बाइसन लौटे तो प्रेरी डॉग्स भी लौटे। उनके सुरंग बनाने से मिट्टी फिर से सांस लेने लगी। उनके साथ लौटे ब्लैक फुटेड फेरेट्स और जमीन के उल्लू। यानी एक जानवर ने पूरी कड़ी को दोबारा जोड़ दिया और एक मरा हुआ इकोसिस्टम जिंदा हो उठा। ऐसे ही जानवरों को विज्ञान में कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज, यानी वे प्रजातियां जिनके बिना पूरा तंत्र असंतुलित हो जाता है। भारत में भी हाथी और बाघ इसी भूमिका में है। हाथी जंगल का इंजीनियर है, पेड़ तोड़कर रास्ते बनाता है, बीज फैलाता है और छोटे जलाशय तैयार करता है। बाघ शिकार करके जंगल में संतुलन रखता है। अगर वो ना हो तो हिरण और नीलगाय एक ही जगह चरकर हरियाली खत्म कर देंगे। यही कारण है कि इन प्रजातियों की मौजूदगी पर पूरे जंगल और घास के मैदान की सेहत निर्भर करती है। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक समय भेड़ियों को खत्म कर दिया गया था। शुरुआत में सब सामान्य दिखा, लेकिन धीरे धीरे जंगल कमजोर होने लगे। शाकाहारी जानवर बेफिक्र होकर नदी किनारे की हरियाली चट कर गए। नदियों की मिट्टी ढीली हो गई, बीवर और पक्षी गायब हो गए। फिर 1995 में जब सिर्फ 14 भेड़ियों को वापस लाया गया तो पूरा नजारा बदल गया। हिरन और एल्क अब ज्यादा देर एक जगह नहीं टिकते। पेड़ पौधे फिर से उगने लगे, नदियों के किनारे मजबूत हुए, बीवर लौट आए और छोटे तालाबों में मछलियां, मेंढक और पक्षी फिर से बसने लगे। यानी एक शिकारी की वापसी ने पूरे तंत्र को नई जान दे दी। विज्ञान इसे कहते हैं ट्रोफिक कैस्केड। दोस्तों, यही सबक हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की हर प्रजाति की अपनी जगह और भूमिका है। जब हम किसी को मिटाते हैं तो असल में पूरी कड़ी टूट जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल अजाना जगत टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और खोजते रहिए प्रकृति के अजूबे।